हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है फूल और कांटे। प्रस्तुत कविता फूल और कांटे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जैसे महान श्रेष्ठ कवि की रचना है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने फूल के मान प्रतिष्ठा का बखान करते हुए फूल को सुखदाता, प्रेम एवं आदर्श का प्रतीक बताया है, जबकि कांटे जो एक ही पौधे से जन्मा फूल के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। कांटे महत्वहीन एवं कष्टदायक होते हैं। इस कविता में कवि ने फूल और कांटे की तुलना उनके विभिन्न प्राकृतिक स्वाभाविक गुणों के आधार पर की है। आइए बच्चों, पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इन पंक्तियों का भावार्थ करेंगे। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही ये दिखाते हैं हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का परकतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से हे सदा देता कली का जी खिला। हे खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। हेलो बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा है उन्हें पालता। एक ही पौधे में इन दोनों का जन्म एक ही स्थान पर होता है। इन दोनों का जो भरण पोषण होता है वो एक ही अवस्था में होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात में चमकने वाला चांद इन दोनों पर एक समान रोशनी बिखेरता है। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही ये दिखाते हैं हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मैं उन पर है बरसता एक सा, मैं का अर्थ होता है बरसात। बरसात के समय पानी की जो बूंदें होती हैं इन दोनों पर एक समान पड़ती हैं। हवा का सदव्यवहार इन दोनों के प्रति एक सा होता है, एक जैसी हवाएं इन पर बहती हैं, पर सदा ही ये दिखाते हैं हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर इनके गुणों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो इनकी व्यवहार होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का परकतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कांटे के बारे में कहना चाहता है कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। कांटे उंगलियों में चुभते हैं, ये किसी के बहुमूल्य वस्त्र को भी फाड़ देते हैं। प्यार डूबी तितलियों का परकतर, भंवर का
भेद देता शाम तन। प्यारे प्यारे मनोहर तितलियों के पंखों को काट देते हैं। जो कांटे होते हैं वो प्यारे प्यारे तितलियों के पंखों को काट देते हैं। ये काले भंवरों को भी नहीं छोड़ते। जो कांटा होता है वो काले भंवरों को भी नहीं छोड़ता है। जब जो पराग रस पाने के उद्देश्य से फूल पर मंडराते हैं, पर कांटे उन्हें भी घायल कर देते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से, हे सदा देता कली का जी खिला। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से फूलों के बारे में कह रहे हैं कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं तथा भंवरों को अपना रसपान कराते हैं। निज सुगंधों और निराले ढंग से, हे सदा देता कली का जी खिला। अपनी सुगंध और आकर्षक रंगों से यह सदैव दूसरों को प्रभावित एवं आकर्षित करते रहते हैं। हे खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सुरशीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। हे खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा सोता है सुरशीश पर। कवि कहते हैं कि कांटा जो होता है वह सबकी आंखों में खटकता है, दूसरा सोता है सुरशीश पर, जबकि फूल सभी के सर्वप्रिय होते हैं तथा देवताओं के शीश पर पूजा के रूप में चढ़ाए जाते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। किसी में बड़प्पन की कमी है तो उसका ऊंचे कुल का होना व्यर्थ है। कर्म से ही मनुष्य महान बनता है, उसमें उसके जन्म और कुल का कोई हाथ नहीं होता है। बच्चों, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी महत्ता एवं बड़प्पन का सदैव ध्यान रखना चाहिए।